सभी विद्यार्थियों का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी भाषा शिक्षण की विधियाँ, इसका पार्ट 2। पहले अपन 8 शिक्षण विधियाँ पढ़ चुके हैं पार्ट फर्स्ट में, ये इसका पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड जिसमें अपन 8 शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नंबर 1 वाचन विधि, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, आगमन निगमन विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि, रसास्वादन विधि, सूत्र विधि, भाषा संसर्ग विधि, भाषा शिक्षण यंत्र विधि जिसको उपकरण विधि भी कहते हैं। ये सब विधियाँ अपन पढ़ने जा रहे हैं। ये रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपके जो शिक्षण विधियों का जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपनी पहली विधि आती है वाचन विधि। नाम से स्पष्ट है, बोलना, पढ़ना, वाचन करना, है ना। पठन विधि भी कहते हैं इसको। सर्वप्रथम इसमें पढ़ना कब होगा? जब बालकों को वर्ण परिचय कराया जाएगा। हम सर्वप्रथम यदि बालकों को वर्ण परिचय कराएंगे, वर्ण परिचय हो गया तो बालक क्या करेगा? वर्णों की पहचान हो जाएगी और होने पर बालक शब्दों व वाक्यों का पठन कर सकेगा। तो ये वाचन विधि। पठन विधि, बालकों को वर्ण का परिचय कराया जाता है, परिचय हो गया, फिर बालकों से उसको पढ़ाया जाता है, ये वाचन विधि कहलाती है। अब आती है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। नाम से स्पष्ट है, पर्यवेक्षण करना, बच्चों के साथ एज ए फ्रेंडली व्यवहार करते हुए, एक मार्गदर्शक के रूप में, मार्ग प्रदर्शक के रूप में अपना रूप प्रदर्शित करते हुए बालकों से उनके अध्ययन की विधि का, अध्ययन की जो वो बालक क्या अध्ययन कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी लेना कि कौन सी समस्याएं हैं बालक के समक्ष कौन सी समस्याएं आ रही है, इसके बारे में अध्ययन करवाना, वो जो विधि होती है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि होती है। इस विधि में अध्यापक छात्रों के कामों का निजी तौर पर पड़ताल करता है, निजी तौर पर, लेकिन ध्यान रखें वह एक मार्गदर्शक होगा या एक मित्र के रूप में ही होगा। बालक अपनी समस्याओं को अध्यापक के समक्ष सहायता व निर्देशन हेतु रखेगा। यह है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। तीसरा आगमन निगमन विधि। आगमन निगमन आप इसको समझ लें, एक को समझ लें नी का मतलब नियम, निगमन नियम से उदाहरण की ओर। ऐसी विधि जो नियम, जिसमें पहले नियम बताए जाते हैं फिर उदाहरण होते हैं, वो निगमन विधि। तो जस्ट उल्टा इसका आगमन विधि। आगमन में क्या होता है? आगमन प्रणाली जो है इसमें सबसे पहले बालकों के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। निगमन में नियम और इसमें उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर उन उदाहरणों का विश्लेषण करके उनकी सहायता से छात्रों से नियम निकलवाए जाते हैं, वो आगमन प्रणाली कहलाती है। इसके 4 सोपान हैं आगमन प्रणाली के। तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें अध्यापक उदाहरण का प्रस्तुतिकरण करता है, उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण होता है। उसके बाद अध्यापक उदाहरण का विश्लेषण करता है, फिर उसके नियम बताता है, नियमीकरण होता है, और उस आफ्टर देन सबसे लास्ट में उसका परीक्षण होता है। तो 4 सोपानों में ये विधि समझी जा सकती है। आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण का प्रस्तुतिकरण, फिर उसका उदाहरणों का विश्लेषण, फिर नियमों का बताना और उसके बाद परीक्षण करना। यह विधि सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये सूत्र हैं। इन शिक्षण सूत्रों का इसमें पालन होता है, यानी कि ये मनोवैज्ञानिक मानी जाती है। हम लिख सकते हैं कि ये विधि पूर्णतया मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें सरल से कठिनता की ओर जाया जाता है। इसमें बालक स्वयं करके अपने अनुभवों के आधार पर व्याकरण के नियमों को सीखते हैं। इसमें बालक स्वयं करके
अपने एक्सपीरियंस के आधार पर व्याकरण के नियमों को सीखते हैं। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह व्याकरण के नियमों को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह सभी स्तर के बालकों के लिए व्याकरण की शिक्षा हेतु बहुत ही कारगर विधि है, आगमन विधि। अब आता है निगमन विधि। नाम से स्पष्ट है, नी, यहाँ से याद कर लो आप, निगमन विधि, नी, नियम से उदाहरण की ओर। अध्यापक बच्चों को व्याकरण के नियम बताता है, फिर इसके उदाहरण देता है और फिर नियम को स्पष्ट करता है। यह अमनोवैज्ञानिक प्रणाली मानी जाती है, क्योंकि इसमें बच्चा क्या था, रट लेता है। जब नियम बताएंगे तो वो बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले नियमों के रट्टू तोते के जैसे रटना शुरू कर देगा और वो खुद समझ नहीं पाएगा। इसलिए इसको अमनोवैज्ञानिक प्रणाली कहा है। ये अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर वाले जो सूत्र हैं, शिक्षण सूत्रों का प्रयोग इसमें होता है। चौथा, अभिक्रमित अनुदेशन विधि। यह अभिक्रमित अनुदेशन विधि है। इसमें किसी योजना के अनुसार शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को साकार रूप प्रदान किया जाता है। कोई प्लानिंग बनाई जाती है, योजना बनाई जाती है, शिक्षण की योजना बनाई जाती है और उसके बाद उसको साकार रूप इसमें दिया जाता है। ये रेखा गणित शिक्षण में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, सबसे ज़्यादा उपयोगी है ये रेखा गणित शिक्षण में। एग्जाम में आया हुआ है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि सर्वाधिक किसमें काम आती है, या रेखा गणित शिक्षण में कौन सी विधि सर्वाधिक काम में आती है, तो वो है अभिक्रमित अनुदेशन विधि। इसमें पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षण मशीनों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण जो यंत्र हैं, जो जैसे प्रकार है, स्केल है, इन मशीनों का प्रयोग किया जाता है इसमें, इसके अंदर। ये एक प्रभावपूर्ण शिक्षण तकनीकी है, क्योंकि बच्चा इसमें खुद स्वयं करके सीखता है, इसीलिए क्या सबसे ज़्यादा प्रभावपूर्ण शिक्षण तकनीकी है। इसमें बालक स्वयं करके सीखता है, स्वयं सीखता है और अपना मूल्यांकन भी स्वयं करता है कि मैंने ये चित्र कैसे बनाया है, इस सवाल को कैसे हल किया है। तो ये अभिक्रमित अनुदेशन विधि है, इम्पोर्टेंट है। अब आती है रसास्वादन विधि। नाम से स्पष्ट है, रस का आस्वादन करना। और रस किसमें होता है, कविता में, है ना, पद्य भाग के अंदर जो होता है। इसमें कविता के अर्थ का ज्ञान नहीं करा करके छात्रों को कविता का आनंद लेने हेतु योग्य बनाया जाता है। बालक इसमें कविता का आनंद लेते हैं और वही विधि रसास्वादन विधि होती है। इसमें शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है। शिक्षक जिस प्रकार से उस कविता का वाचन करेगा, पठन करेगा, उसका रसास्वादन लेंगे बच्चे, तो ये रसास्वादन विधि। अब आती है सूत्र विधि। नाम से स्पष्ट है, सूत्र विधि, यानी कि बालकों को पहले सूत्र रटा दिए जाते हैं, बालकों को सूत्र का अभ्यास कराया जाता है। और अभ्यास इस विधि में व्याकरण के नियमों का अभ्यास करा करके सूत्रों को याद करा दिया जाता है। उसके बाद उदाहरणों के द्वारा सूत्रों के अर्थ को स्पष्ट किया जाता है। उदाहरण के द्वारा सूत्र में क्या अर्थ है उसको बताया जाता है। ये सूत्र विधि है। सातवीं, भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग यानी कि बालक को व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए बिना भाषा के शुद्ध रूप का अनुकरण करने का अवसर प्रदान करना। छात्रों को भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करना इसमें सिखाया जाता है। भाषा के संसर्ग में बच्चों को लाया जाता है और उससे बच्चा क्या करता है, बालक क्या करता है, भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करना सीखता है। छात्रों को ऐसे बालकों की रचनाएं पढ़ने के लिए दी जाती है जिसका भाषा पर पूर्ण अधिकार है। यानी कि बालक को भाषा, ऐसे लेखकों के संपर्क में लाना जिनका पूरा अधिकार है, पूर्ण अधिकार है भाषा पर, ऐसे लेखकों के संपर्क में बालकों को लाना जिससे बालक अपनी भाषा में सुधार कर सके। भाषा संसर्ग विधि है। आठवीं, भाषा शिक्षण यंत्र विधि, उपकरण विधि भी कहते हैं। ये रचना शिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसमें छोटे छोटे बच्चे खेल खेल में रचना करना सीख जाते हैं। इसमें कुछ उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहले किसी बात को या किसी जो बच्चों को समझाई जा रही है, ग्रामोफोन मशीन में रिकॉर्ड करना, टेप रिकॉर्डर में उसकी रचना का रिकॉर्ड कैसेट में करना, फिर बालकों को सुनाना, जिससे बालक क्या करे, जल्दी से सीख सके। चित्र और सहायक पुस्तकें इसमें भी काम आती है। इसमें बच्चों के आँख, कान और हाथ सक्रिय रूप से प्रयोग में
लाए जाते हैं। सक्रिय बालक इसमें पूरा सक्रिय रहता है, क्रिएटिव रहता है, तो बालक जल्दी सीखता है। ये सबसे जल्दी सीखने की विधि भी मानी जाती है भाषा शिक्षण यंत्र विधि, उपकरण विधि। तो ये अपनी 8 विधियाँ हैं और आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।